नवाज शरीफ फांसी के फंदे तक पहुंच चुके थे, मगर वहां से उन्हें किसने रेस्क्यू किया, किसने नवाज शरीफ को फांसी के फंदे तक पहुंचने से बचाया, उनकी जान बख्शी कराई। इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। साथ में आज आपको बताएंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद उनकी बगैर कपड़ों के तस्वीर क्यों उतारी गई, किसको आखिर राजी करना था और तस्वीर उतारने का मकसद क्या था, क्या चीज चेक करनी बाकी रह गई थी भुट्टो को फांसी देने के बाद। तो अपने आज के इस व्लॉग में इन चीजों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नवाज शरीफ के मुतालिक। इस वक्त जो डॉक्टर नसीम अशरफ है, साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं मुशर्रफ दौर में, वो अपनी किताब उन्होंने एक लिखी है। किताब का नाम है मैदान अमल। उसमें इस चीज का इंकशाफ हुआ है कि जब सदर परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया श्रीलंका से वतन वापस पहुंचने के बाद, तो उस वक्त एक वक्त ऐसा भी आया कि नवाज शरीफ भी फांसी के फंदे तक पहुंच सकते थे। क्योंकि जिस तरह से देखा गया, रिवायत रही है पाकिस्तान की, जिस तरह से जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे तक चढ़ाया, बिल्कुल सेम इसी तर्ज पर यह समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ पर भी अब फंदा कसा जाएगा, नवाज शरीफ को भी अब फांसी दी जा सकती है। इसी हवाले से उस वक्त अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया। हम अक्सर कहा करते हैं कि अमेरिका का हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल रहा है, तो उस वक्त भी अमेरिका मैदान में आया और अमेरिका की बदौलत नवाज शरीफ फांसी के फंदे तक पहुंचने से महफूज रहे। किस तरह से मामला क्या थे वो आपके सामने इस वक्त रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका की जानिब से दबाव बढ़ाया गया सदर मुशर्रफ पर कि जनाब आपने नवाज शरीफ को कुछ नहीं कहना, आपने उन्हें फांसी नहीं देनी, क्योंकि अमेरिका भी ये समझ रहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो का वाकया मोस्ट रिसेंटली है, तो जुल्फकार अली भुट्टो की तरह किसी तरह से ये नवाज शरीफ को भी फांसी के फंदे तक ना पहुंचा दें। तो इसी वजह से अमेरिका ने अपना रोल वहां से जो है उनका वो स्टार्ट होता है। और बाद में यहाँ के आर्मी चीफ भी और फिर बाद में जो कि हमारे सदर भी बने, तो जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से हालांकि यकीन दहानी करा दी गई अमेरिका को कि जनाब नवाज शरीफ को फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन पाकिस्तान में आए और यहां पर आकर उन्होंने सदर परवेज मुशर्रफ से उस वक्त मुलाकात की और साथ में उनके मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उनकी जो गुफ्त शनीद है वो बैकडोर मामलात उनके चल रहे थे अमेरिका के सदर के। यहां पर दौरान मीटिंग, अब ये डॉक्टर नसीम अशरफ अपनी किताब में लिखते हैं कि दौरान मीटिंग अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन वॉशरूम जाने के लिए कहते हैं और फिर वो वॉशरूम चले जाते हैं। और जब अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन वॉशरूम जाते हैं तो साथ में ही उसी दौरान पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान, वो भी उनके पीछे वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वहां पर ये 5 मिनट की मीटिंग होती है अमेरिकन सदर की और हमारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान की। वहां पर इरशाद हसन खान उनको ये बताते हैं कि जनाब आप बिल्कुल बेचिंत रहें, नवाज शरीफ को यहाँ पर फांसी नहीं दी जाएगी पाकिस्तान में और ना ही हम ये होने देंगे। यानी कि अमेरिका किस तरह से रोल कर रहा है पाकिस्तान में, अदा कर रहा है, वो इस वक्त आपके सामने उस वक्त भी वो रोल अदा करता था और अब इस वक्त भी वो रोल अदा कर रहा है। जिस तरह से पीटीआई के हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं जो ये समझते हैं कि शायद ट्रंप के आ जाने के बाद अब इमरान खान की रिहाई यकीनी हो जाएगी, तो ये इस चीज़ों को काफ़ी जो है वो आपको देखेगा, आप इन चीज़ों को आप लिंक कर सकते हैं कि अमेरिका का रोल हमेशा से रहा है। बहरहाल हमारे चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान और सदर परवेज मुशर्रफ, इन दोनों की यकीन दहानी कि जनाब जो है नवाज शरीफ को फांसी नहीं दी जाएगी, यकीन दहानी लेने के बाद बिल क्लिंटन उसके बाद वापस जो है अमेरिका में लौट जाते हैं। अब दूसरी और अहम खबर की जानिब बढ़ते हैं। वो जिस तरह से आपको बताया कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप तक पहुंचानी है। जुल्फकार अली भुट्टो को पहले उसमें इस्तगासे में जनाब फांसी के ऑर्डर्स बाद में आ गए और ऑर्डर्स देने के बाद उनको फिर तख्तेदार पर लटका दिया गया। ज़ियाउल हक थे उस वक्त जो सारा कुछ देख रहे थे, जिन्होंने गद्दारी आप कह सकते हैं कि उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ गद्दारी की और उन्हें फांसी के तख्ते तक चढ़ाया। लेकिन नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद उनकी तस्वीर क्यों ली गई बगैर कपड़ों के? ये बड़ा ही अहम और दिलचस्प सवाल है। आप भी शायद इस वक्त जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आपके साथ इस वक्त ये चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई और उसके बाद
वहाँ पर ये ऐनी शाहिदीन वहाँ पर जो थे, उन्हीं की जानिब से मनोअन आप तक मैं इस वक्त पहुँचाता हूँ। और जिस ऐनी शाहिद ने ये बात बयान की है, वो खुद उनका ताल्लुक आर्मी से है। उनके मुताबिक जब जुल्फकार अली भुट्टो की डेड बॉडी को तख्तेदार से उतारा गया, उनको लिटाया गया, उनके कपड़ों को रिमूव किया गया, तो उसके बाद जनाब उनकी तस्वीर ली गई, उनके पूरे जिस्म की तस्वीर ली गई, खास तौर पर पेट से लेकर घुटनों तक उनकी तस्वीर खींची गई। और ऐनी शाहिद के मुताबिक ऐसा जब उनसे पूछा गया कि जनाब ऐसा क्यों किया जाता रहा कि जनाब आप पूरी डेड बॉडी के साथ साथ घुटनों से पेट तक आप बार बार क्यों तस्वीर खींचते रहे, तो उन्होंने बताया कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी जबरदस्ती, और उस हिंदू लड़की की वजह से सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि जनाब क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने खतना कराया था या नहीं। अगर जुल्फकार अली भुट्टो का खतना ना कराया होता, जो कि क्योंकि वो तसल्ली जो पीछे वहां पर मौजूद थे, उनको जो जिनको तस्वीर भेजी गई, उनने सिर्फ ये इन चीज की तसल्ली करनी थी। अगर ऐसी चीज होती तो उसके बाद जनाब होना क्या था, जियाउल हक साहब जो कि पहले ही मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, जियाउल हक साहब जो कि पहले ही अवाम के जो पॉपुलर लीडर हैं उसको तख्तादार पर लटका चुके थे, तो उनके पास एक जवाज और बन जाना था। और उस जवाज के मुताबिक वो ये लोगों को बताते कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है या जिसको आप चाहते हैं जनाब, वो तो मुसलमान ही नहीं है, और फिर इस तरह से मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जाना था। अब आप सिर्फ ये देख लें कि जनाब किस हद तक उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की जो सरबराह हैं जियाउल हक साहब, वो गिर चुके थे कि उन्हें जुल्फकार अली भुट्टो की नंगी और यहाँ तस्वीर उनको मंगवानी पड़ी। और ख़ास तौर पर अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने पेट से लेकर घुटनों तक की जुल्फकार अली भुट्टो की तस्वीर उस वक्त मंगवाई, और ये तस्वीर बाद में पाकिस्तान इंटेलिजेंस को बाकायदा तौर पर सेंड की गई। ये कहना था ऐनी शाहिद का। अब इस चीज में आप जो चीज सबसे ज्यादा है कि वो आप देखने के काबिल है कि जनाब जियाउल हक जो कि उस वक्त डिक्टेटर था, आमिर था, जो ना सिर्फ जुल्म कर रहा था पीपल्स पार्टी के लोगों पर, आम पब्लिक पर जुल्म कर रहा था, साथ में एक अवाम के पॉपुलर लीडर को उसने तख्तादार पर लटका दिया, लेकिन उसके बावजूद उसका शैतानी दिमाग यहाँ तक उसने बस नहीं की, बल्कि उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से और कीचड़ उछाला जाए जुल्फकार अली भुट्टो की ज़ात पर। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और फिर बाद में आज तक इस वक्त भी हम लोग जब नाम ले रहे हैं तो जुल्फकार अली भुट्टो का आज भी नाम जिंदा है, शहीदों की लिस्ट में जुल्फकार अली भुट्टो मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जब भी जियाउल हक का नाम आता है तो जो भी लोग जियाउल हक का नाम सुनते हैं 4 से 5 गालियां उस शख्स को जरूर देते हैं, उसके जुल्म की वजह से उसको गालियां पड़ती हैं। और साथ में जब वो उसने मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया सियासत में, वही मुतारिफ कराने वाला है ना मजहब कार्ड सियासत में, तो मजहब कार्ड के साथ साथ उस वक्त इतनी सख्ती थी कि जनाब कहीं पर भी सीडी मूवीज वगैरह, फिल्में वगैरह बैन थी कि कहीं पर भी नहीं देखा जा सकता था, टेलीविजन खुलेआम कोई नहीं देख सकता था। लेकिन उसी जियाउल हक के ये इंकशाफ हुआ है कि जनाब उसके अपने घर वाले, उसके अपने बच्चे घर में मूवीज फिल्में देखा करते थे। ये थे जियाउल हक साहब जो कि दूसरे लोगों के लिए उन्होंने अपना एक अलग सा तासुर कायम कर रखा था, जबकि घर में जिस तरह से उनकी लाइफस्टाइल थी या उनके बच्चों की जो लाइफस्टाइल थी वो फिर किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। इन दो चीज़ों को बताने का आपको मकसद ये है कि सबसे पहले तो नवाज शरीफ को फांसी के फंदे से बचाने वाले अमेरिका, यानी अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट अपनी करता रहता है, एक तो ये चीज़, और दूसरी कि एस्टेब्लिशमेंट कभी कभी बाज़ों का किस हद तक गिर जाती है, एस्टेब्लिशमेंट के खास मखसूस इदारे किस हद तक गिर जाते हैं, ये आपको बताना मकसूद था। कि ऐसी भी नौबत आ सकती है कि जनाब किसी को अगर फांसी के फंदे तक पहुंचा भी दिया है तब भी शायद उनकी हसरत ना मिटे, तब भी वो उसमें से मजीद कुछ ना कुछ निकालना चाह रहे हो। जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो की डेड बॉडी से बाकायदा उन्होंने तस्वीर लेकर पता नहीं वो क्या कुछ निकालना चाह रहे थे।